जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी भारतवासी आज भारत के ऐसे क्षण में जीते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं जिसे स्वतंत्र भारत कहा जाता है। स्वतंत्र हवाएं हमें मिलती हैं और स्वतंत्र राज्य में हम जी रहे हैं। लेकिन हमारा भारत देश 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से जब आज़ाद हुआ तो ये आज़ादी हमें कुछ कीमत पर मिली। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आज़ादी को हमें प्रदान करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। लेकिन 2500 वर्ष तक भारत देश ना जाने कितने लोगों से घिरा रहा, हमेशा एक आज़ादी की लड़ाई के लिए, क्योंकि इसे स्वतंत्रता चाहिए थे। आक्रमणकारी आते रहे और भारत को लूटते रहे और इसकी आज़ादी छीनते रहे, इसकी आज़ादी का हनन करते रहे। सिर्फ ये भारत की बात नहीं है। अगर हम अपने पुरातन तत्वों को उठाते हैं, अपने इतिहास को उठाते हैं और अपने शास्त्रों को उठाते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि एक मनुष्य ने या भगवान ने भी संसार में आकर आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। भगवान श्री राम जब आए तो उन्होंने माँ सीता को आज़ाद कराने के लिए एक युद्ध लड़ा। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कंस से आज़ादी प्रदान करने के लिए, मथुरा वासियों को आज़ादी प्रदान करने, कंस के अत्याचारों से एक युद्ध लड़ा। महाभारत का एक युद्ध हुआ और साथ ही साथ देवासुर संग्राम हुआ। लेकिन ये सारे युद्ध एक परिप्रेक्ष्य में थे, जिसका एक अगर धागे में पिरोकर देखा जाए तो एक मूल उद्देश्य था। वो उद्देश्य था आज़ादी, यानी स्वतंत्र था, यानी मुक्ति। और मनुष्य जीवन का ये स्वधर्म होता है कि भगवान ने इसे मुक्त बनाया है, इसे आजाद बनाया है, इसको एक इंडिपेंडेंसी दी है, इसको आज़ादी इस प्रकार की दी है, ये स्वच्छंद रूप से सोच सकता है, समझ सकता है और अपने निर्णय ले सकता है। इसलिए आज़ादी इसे बहुत पसंद है। इस आज़ादी को समझाते हुए भगवान गीता में कहते हैं, गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावहा। यानी स्वधर्म में रहकर अगर हम मर भी जाएं तो वो बहुत श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन परधर्म में रहकर हमारे को भय प्राप्त होता है। आज हमें फिजिकली, फाइनेंशियली इन सभी तरह की आज़ादियां तो मिल गई हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी जो परतंत्रता आई है हमारे जीवन में, वो आई इमोशनली। आज हम इमोशनली अपने आप को इतना कमजोर अनुभव करते हैं क्योंकि सारे संसार के माध्यम से हम चलना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है पराधीन सपनेहु सुख नाही, कि पराधीन रहोगे तो आपके जीवन में सपने में भी सुख नहीं है। और हम इतने पराधीन हो गए हैं कि संसार क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे। अगर मैं कोई कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, अगर उस कर्तव्य कर्म को करके हम वास्तविक स्वधर्म में टिक पा रहे हैं, अपने आत्मीय धर्म में टिक पा रहे हैं, वो है सच्ची आज़ादी है। अगर हम इस सच्ची आज़ादी को नहीं प्राप्त कर पा रहे, अभी भी हम स्वधर्म में नहीं रह पा रहे, धर्म यानी जिसे धारण किया जाए, और मनुष्य जीवन का एक ही धर्म होता है कि ये आपको विवेक दिया, आपको बुद्धि दी है, आपको हृदय दिया है, आपको सोचने और समझने की शक्ति दी है, और आपके जीवन में भले ही पंख नहीं दिए हैं, लेकिन पंखों से ज़्यादा आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक ताकत दी है। लेकिन आप उन स्त्रोतों का, उन सोर्सों का, उसका पालन ना करते, उनका उपयोग ना करते, अपने आप को पराधीन करके अपने आप को डाले हुए हैं। एक बहुत अच्छा शब्द लगता है मुझे, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का अर्थ होता है कि आप करना कुछ चाहते हैं, आपके अंदर एक जुनून दिया है भगवान ने। सारे संसार को पहले समझो, देखो, और समझने के बाद मानना भगवान की है, जानना भगवान को। अगर आप अपने स्वधर्म में नहीं हो, और स्वधर्म में नहीं हो, परधर्म में हो, तो आपको जरूर भय रहेगा। और यही बात है कि आज अधिकतर मनुष्य चाहे इंडिपेंडेंट हो गया, फाइनेंशियली हो गया, अपने मम्मा पापा से अलग रहने लगा, स्वतंत्र होने लगा है, लेकिन तो भी उसके अंदर एक भय है। और वो भय किस चीज का है कि संसार कैसे रहेगा। इमोशनली भय है, कोई रिश्ते का भय है, कोई संबंध का भय है, मैं सिर्फ पहनूं नहीं पहनूं, मैं सिर्फ खाऊं नहीं खाऊं। लेकिन एक स्वधर्म, आपने देखा संपूर्ण प्रकृति ने कभी अपना स्वधर्म नहीं छोड़ा। इन्होंने प्रकृति से लिया और प्रकृति को रिटर्न किया। लेकिन हम प्रकृति से लेना तो जान रहे हैं, लेकिन प्रकृति को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इस
2024 में आने वाली स्वतंत्रता दिवस पे मेरा एक अनुरोध है कि अपने स्वधर्म को पहचानो, अपने आप को जागृत करो, अपनी ऊर्जा को जगाओ, और जो ऊर्जा आप संसार को संभालने में, परधर्म को संभालने में, ईश्वरी धर्म को नहीं संभाले, परधर्म को संभालने में लगाए हुए हो। भगवान धर्म से नहीं मिलता, भगवान भक्ति से मिलता है, इसे स्वधर्म कहा गया। और स्वधर्म क्या है कि ईश्वर से प्रेम करना, और परधर्म क्या है, दूसरों की सुनोगे और उसको अगर फॉलो करोगे तो वो परधर्म है। लेकिन भगवान की सुनकर भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, ये स्वधर्म में अगर टिक गए, आत्मा का वास्तविक स्वधर्म है कि अपने सातों गुणों को जागृत करे, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम और शक्ति को जागृत करके, इन सारी शक्तियों से जागृत होकर, इन धर्मों को जागृत करके अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में उनसे प्रेम रूप में लिपट जाए, तो ये वास्तविक धर्म है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसे नहीं मालूम है उसे क्या करना है, ये माँ सिखाती है। इसी प्रकार से आप इस संसार में जन्म लो और आप अपनी प्रत्येक इंद्रिय को बस एक ही आदेश दो कि तुम्हारा कर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान को जागृत करना, अपने आप को स्वधर्म में टिकाना। तो आपको वास्तविक सच्ची आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी सहज रूप से मना पाएंगे। आप सभी को ये आज़ादी के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, और इस आज़ादी के दिन से ही एक नया संकल्प कि अपने स्वधर्म में टिकेंगे। पराधीन तो सपने में भी सुख नहीं है, तो हम पराधीनता को अब तिलांजलि देंगे। हमारे जीवन में जो मुख्य उपयोगी कार्य है वो भगवान की प्राप्ति है, तो अब उसके लिए पहला कर्तव्य कर्म करेंगे। बाकी संसार में जीवन यापन करने के लिए जो उपभोग की चीजें हैं उनके लिए बाद में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।